हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जानेंगे, जो एक्स सर्विसमैन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने छूट दी है। इस लेटर में हम जानेंगे कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी लेने पे आपको स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन मिलता है। तो आइए चलते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं। एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं इस लेटर को पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसके मेन पॉइंट्स को भी देख लेंगे। तो ये जो पत्र है, प्रेषक इनके हैं हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और ये किनको डिलीवर किया गया है? ये हैं आयुक्त स्टैम्प महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लखनऊ। ये सब्जेक्ट है इसका स्टैम्प एंड निबंधन अनुभाग को ये डिलीवर किया गया है। और इसका विषय है भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्टैम्प ड्यूटी के छूट के संबंध में। तो यहाँ ये विषय में बता दिया गया कि ये स्टैम्प ड्यूटी के छूट के संबंध में है और किसके लिए? ये भूतपूर्व सैनिकों एक्स सर्विसमैन के लिए। इसका डेट दिया हुआ है दिनांक 20 जून 2018 को ये लेटर जारी हुआ है। उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 939 स्टैम्प विविध 25/2018 दिनांक 14 मई 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में, शहीद सैनिकों, विधिक आश्रितों के पक्ष में ₹20 लाख तक मूल्य तक की संपत्तियों के हस्तांतरण, विलेखों एवं पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या, ये लिखा हुआ है, दिनांक 11 नवंबर 2016 है। इस अधिसूचना में भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण, लिखतों पर अनुसूची 1 ख से अनुच्छेद 23 के खंड ख के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1 ख से अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने तथा यह छूट संपत्ति के प्रथम 20 लाख के मूल्यांकन पर उपलब्ध होने तथा संपत्ति मूल्यांकन ₹20 लाख के अधिक होने की दशा में प्रथम ₹20 लाख से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टैम्प शुल्क प्रभार देय होने का प्राविधान है। शासन के संज्ञान में आया कि आवास विकास एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भवनों भूखंडों के आवंटन में पति पत्नी को 1 यूनिट माना गया है तथा भवन की रजिस्ट्री संयुक्त नाम से होती है। तो भवनों भूखंडों की रजिस्ट्री कराने पर आवंटियों को उक्त अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर 2016 के अंतर्गत संपत्ति के प्रथम ₹20 लाख तक के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क की छूट अनुमान कराए जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आवंटियों को अनुमान छूट का लाभ एकल नाम से ही मिल पा रहा है। अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर 2016 में संबंधित विलेखों में भूतपूर्व सैनिकों तथा शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों के पक्ष में एकल नाम से अंतरण किए जाने की कोई अनिवार्य शर्त विहित नहीं है। अर्थात यह अधिसूचना उस दशा में भी लागू होनी चाहिए जबकि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित किसी हस्तांतरण अथवा पट्टा विलेख में संयुक्त अंतरित हों। उक्त के संबंध में समन्वयक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विलेखों में भी यदि भूतपूर्व सैनिक तथा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित का अंतरित के रूप में हिस्सा ₹20 लाख तक का है तो इस सीमा तक उन्हें छूट का लाभ अनुमान्य होगा। आइए इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। तो पहला तो ये विषय है भूतपूर्व सैनिकों के स्टैम्प ड्यूटी के संबंध में, और इसमें बताया गया है कि किस वैल्यू की प्रॉपर्टी तक आपको स्टैम्प ड्यूटी में लाभ मिलता है। तो इसमें या तो आप भूतपूर्व सैनिक हों या उसके विधिक आश्रित हों, तो इन दोनों कैटेगरी के लोगों को इसमें लाभ मिलता है। और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू यहाँ जो निर्धारित की गई है वो 20 लाख तक की है।
20 लाख तक की अगर प्रॉपर्टी आप लेते हैं या फ्लैट लें चाहे ज़मीन लें, तो उसका जो स्टैम्प शुल्क बनता है तो वो आपको पूरी तरह उसमें छूट दी गई है। यह छूट किन्हें मिलेगी, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपको भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में या शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं अर्ध सैनिक बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों को भी ये लाभ मिलेगा। यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख तक की है तो उसमें जो भी स्टैम्प शुल्क बनेगा तो उसमें पूरी तरह छूट दी जाएगी। और दूसरा है, यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख से अधिक की है तो इस केस में आपको क्या है, जैसे मान लीजिए आपका 40 लाख का कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू है तो उसमें प्रथम 20 लाख का जो स्टैम्प शुल्क बनेगा तो वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा और उसको छोड़ के अगला जो 20 लाख 40 जो बना तो उसका आपको स्टैम्प शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि यदि आप आवास विकास एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भवनों या भूखंडों के आवंटन में एज ए सिंगल एप्लीकेंट बन के अप्लाई करते थे तब आपको स्टैम्प ड्यूटी में इसका लाभ मिलता था। लेकिन यदि आप पत्नी को शामिल करके एज ए जॉइंट एप्लीकेंट अप्लाई करते थे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलता था। इसका क्लैरिफिकेशन भी इस पत्र में दे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर 2016 में संबंधित विलेखों में भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों के पक्ष में एकल नाम से अंतरण किए जाने की कोई अनिवार्य शर्त विहित नहीं है। तो यदि आप संयुक्त अंतरिति हैं तब भी इसका लाभ आपको मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।